हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बेसन की मछली। बहुत ही टेस्टी लगी खाने में। आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा और इस तरीके से बनाएंगे ना, एकदम मछली खाना भूल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगी। करते हैं तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिए हैं बेसन। तो बेसन हम यहाँ 1 कप ले रहे हैं। इसकी कोई मेज़रमेंट नहीं चाहिए, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 कप हमने बेसन लिया है और आप चाहे तो इससे कम या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार और साथ में मसाले भी डालेंगे, जैसे कि आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो आप अपने अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे और यहाँ हम लेंगे हींग ले रहे हैं, 1/4 चम्मच ले रहे हैं। तो हींग है तो ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि बेसन है तो बेसन में हींग जाएगा, पचावट के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब चलिए इसे हम सूखे में ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो बस इस तरह का बिस्कर ले लीजिए या फिर चमचे से भी आप मिक्स कर सकते हैं। बिस्कर से है कि आसानी से ये फिट जाता है। तो देखिए इस तरह का मैंने घोल बना लिया है। लगभग हमारा उतना ही पानी लग चुका है, यानी कि जितना मैंने बेसन लिया था उतना ही मैंने पानी लिया। और यहाँ देखिए थोड़ा सा पानी बच गया। पहले मैंने आधा कप लिया था, फिर से मैंने आधा कप लिया, उसमें इतना बच गया है। तो आप उसका ध्यान रखिए, या फिर इस तरह का घोल बनने तक आप इसे मतलब पानी डालिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा। अब चलिए इसे हमें रेस्ट देना है, तो बस 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढककर रख देंगे। अब हमने एक मिक्सर जार ले लिया है और इसमें हम डालेंगे सरसों। तो पीली सरसों का इस्तेमाल करें, आप पीली सरसों का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो हम टेबल स्पून वाली चम्मच से ले रहे हैं। तो यहाँ हम 2 चम्मच लेंगे सरसों। आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं ना, तो उसके हिसाब से आप सरसों कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हम 5 से 6 काली मिर्च ले लेंगे। और हाँ, हम यहाँ लहसुन नहीं डाल रहे हैं, बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। प्याज तो डलता ही नहीं इसमें, लेकिन लहसुन हम नहीं डाल रहे हैं। लेकिन आप ज़रूर से डाल लीजिएगा, आप खा रहे हैं लहसुन तो ज़रूर से डाल लीजिएगा। बस 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डाल लीजिएगा छिलकर। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालकर इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसे पीस लेंगे। पीसना बिल्कुल बारीक है, मोटा बिल्कुल मत रखिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पीस लिए हैं। अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे और यहाँ हमने पैन में 2 चम्मच तेल गर्म कर लिया। 2 छोटी चम्मच ही लिया है, बहुत ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हमने आधी चम्मच जीरा डाला है, आँच को कम कर लीजिएगा। और इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने अनुसार से रख सकते हैं। उसके बाद आधी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सूखे मसाले जब डालें तो आँच को कम ही रखिएगा, बाद में हम आँच मीडियम करेंगे। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे जो पेस्ट हमने बना के रखा था ना, वो हम डाल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया सब्जी लगती है खाने में। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए सारे मसाले निकाल लिए हैं। अब जो बचा हुआ मसाला है उसमें पानी डालकर ना बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए मीडियम कर लीजिए आँच को। उसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे और उसमें हम डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज के लिए हैं और इसे मैंने मोटे मोटे ही काटे हैं। आप चाहे तो टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। तो स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। उसके बाद इसे हम चला लेंगे। उसके बाद मीडियम आंच पर ही इसे हम भूनेंगे, थोड़ी देर में चलाते हुए। अच्छे से टमाटर भी मैश हो जाएंगे। आप चाहे तो टमाटर इस तरह से खड़े में डाल रहे हैं काट कर, तो आप चाहे तो ढक ढक कर भी भून सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है थोड़ी ही देर में, बस 4 से 5 मिनट का समय लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो जो हमने मसाले जो बचे हुए थे ना बॉल में, उसी में हमने थोड़ा सा पानी घोल कर ले लिया है और एक्स्ट्रा पानी भी थोड़ा सा डालेंगे। तो बस अभी हम थोड़ा ही डालेंगे, आधा कप के करीब पानी है। अब इसे हम चला लेंगे और उसके बाद हम इसे ढक कर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो बिल्कुल लो आंच पर ही पकाइएगा। तो इसे ढक देते हैं और थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तो आप बीच बीच में आप चला भी सकते हैं, मतलब चेक भी कर सकते हैं कि मसाले तले में तो नहीं लग रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से तेल सेपरेट हो चुका है, यानी कि मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो बस अब फाइनली पानी हम इसमें डालेंगे। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं ना, उसके हिसाब से ही पानी डाल लीजिएगा, लेकिन उससे थोड़ी सी पतली रखिएगा, क्योंकि बाद में ये गाढ़ी हो जाती है। तो बस मैंने 1 कप पानी ले लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। चलिए इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। और हाँ, आप चाहे तो इस समय हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ हरा धनिया नहीं डाला है। बस थोड़ा सा हम ले लेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला आपको बहुत ही कम लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस एकदम देख रहे हैं, एकदम छोटी वाली चम्मच से ले रहे हैं, उसमें भी 1/4 से भी कम है। चलिए इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और इसे अच्छे से उबलने तक पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। तो चलिए हम इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। जब तक ये उबलेगा हम यहाँ दूसरी तैयारियाँ कर लेते हैं। और यहाँ देखिए हमने पैन में 2 चम्मच तेल फैला लिया अच्छे से और ये गर्म हो चुका है पैन। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये बेसन का घोल। तो डालने से पहले एक बार अच्छे से चला लीजिए, अच्छे से स्मूथ मतलब बन जाएगा, बहुत ही चिकना पेस्ट बन जाएगा। अब देखिए जिससे हमने सब्जी चलाई थी ना, तो ये थोड़ा सा गहरा है, तो इसी से हम डालेंगे। आप चाहे तो जिससे तड़का लगाते हैं तड़का पैन से भी डाल सकते हैं, छोटा स्पैचुला जो होता है, या फिर छोटी कटोरी से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 से
2.5 चम्मच ले लिया है और इस तरह से हम फैलाएंगे। बहुत ध्यान से अच्छे से फैलाइएगा, आराम से। तो बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से मैंने फैला लिया है। उसके बाद ऊपर से हल्का ड्राई होने देंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, बस हल्की नमी ऊपर से रहनी चाहिए। तो मैंने पैन को इस तरह से कर दिया है, इस तरह से मैं कर रही हूँ ताकि तेल अच्छे से चारों तरफ लगे। अब देखिए ऊपर से ड्राई होने लगा है, तो चलिए इस तरह से हम करेंगे। थोड़ा सा साइड से उठाएंगे और इस तरह से चिपका लेंगे और फिर से इस तरह से उठाएंगे। आप चाहे तो किसी दूसरे स्पैचुला का भी दूसरे हाथ का सहारा ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर चिमटा पड़ा हुआ था तो मैं उसी का सहारा ले रही हूँ। इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कीजिएगा और चिपकाते जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद साइड में क्या कीजिएगा, चिपक रहा है तो ठीक है, मतलब नमी है तो ठीक है नीचे, लेकिन साइड से थोड़ा सा ड्राई हो चुका है तो बस हल्का सा बेसन, बहुत हल्का सा लगा लेंगे और ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो आप इसी तरह से कीजिएगा और इसे अच्छे से साइड से, मतलब चारों तरफ से अच्छे से पका लीजिएगा। देखिए हल्का क्रिस्प हो गया ना, कलर भी अच्छा आया है। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए ना बेसन को अच्छे से पका लीजिएगा। ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, अच्छे से पक जाएगा। तो आपको इसी तरह से पकाना है। तो चलिए ये हो चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, तो हम इसे निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी सारे भी बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन हम यहाँ आपको दूसरा भी बनाकर दिखा देते हैं। शुरुआत में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर से गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा बेसन में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बस पैन में थोड़ा सा तेल लगा हुआ ही था तो मैंने उसे फिर से फैला लिया है और फिर से हमने डाल दिया। तो वो स्पैचुला, बस इसे इस तरह से फैला लीजिए और सेम बाकी प्रोसेस जो है उसी तरह से कीजिएगा। इसे साइड से मोड़ना है इस तरह से और इस तरह से चिपकाते रहना है। जैसे जैसे कीजिएगा चिपकाते जाइएगा, दबाइएगा तो अच्छे से ये चिपकेगा। और ये देखिए इसमें हमें अलग से बेसन लगाने की ज़रूरत नहीं बनी, हल्की नमी थी तो उसी में चिपक गया। अब देखिए हमने यहाँ सारे तैयार कर लिए हैं। यहाँ 4 पीस मेरे तैयार हुए हैं 1 कप बेसन से। उसके बाद हम यहाँ इसकी कटिंग करेंगे। तो बस एक प्लेट में रख लेंगे इस तरह से और चाकू से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं यहाँ इस तरह से काट रही हूँ और ये देखिए। और जब भी इसे ग्रेवी में डालेंगे ना, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बस हाँ बेसन को अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लीजिएगा। अब देखिए इसी तरह से हमें बाकी सारे भी काट कर तैयार करने हैं। लेकिन मैंने यहाँ 2 तरीके से काटा है, एक इस तरीके से मैं काट रही हूँ। तो आपको जैसा पसंद हो वैसा आप काट लीजिएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा सा तिरछा तिरछा करके, ताकि देखने में भी अच्छी लगेगी। अब देखिए इसी तरह से हम बाकी सारे भी काट कर तैयार कर लेंगे। एकदम लेयर दिखेगी आपको इसमें, जो कि सब्जी में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ा देती है। चलिए हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ ग्रेवी बहुत ही अच्छे से उबल चुका है। अब देखिए ग्रेवी उबलते हुए में ही हमें इसे डालना है और तुरंत बनाकर ही डालना है। ऐसा नहीं कि बनाकर पहले ही आप रख दीजिए उसके बाद मसाला भूनिए। आपको इसे लास्ट में ही बनाना है। कोई तवे पर भी आप बना सकते हैं, कोई पैन में बना सकते हैं। और आप इसे झटपट से बनाना चाहते हैं ना, तो उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेवी आप पहले से बना के रखिएगा और बस बेसन का इस तरह से आप चीला सिर्फ बना लीजिएगा और उसे ग्रेवी को उबालकर इस सारे चीले को डाल दीजिएगा। तो बस मैंने 2 मिनट के लिए ढक दिया है। 2 मिनट ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ग्रेवी बहुत अच्छे से पहले ही मैंने पका लिया है। अब इसे चला लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, यानी चूल्हे को बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसे ढक देंगे, थोड़ी देर के लिए ढकेंगे। इसका जो है तेल, जो जितना भी मैंने बहुत ही कम तेल में बनाया है, जितना भी डाला है ना, बहुत ही अच्छे से सेपरेट हो जाता है इस तरह से ढकने से। तो थोड़ी देर के लिए ढक जरूर दीजिएगा। और ये देखिए बेसन की मछली बिल्कुल रेडी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। सच में आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर हमें खुद ही कमेंट कीजिएगा कि सच में बहुत अच्छा लगा। तो आपको ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपी चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।